बीते दिनों से चर्चा में रहे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 14 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने पटना में गंगा नदी में डुबकी लगाई और हवन किया। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें जूस पिलाया। हालांकि उनका सत्याग्रह अभी भी जारी रहेगा। प्रशांत किशोर बीपीएससी के खिलाफ कथित 70वीं पीटी परीक्षा लीक को लेकर अनशन पर रहे थे। इस मामले में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच भाजपा ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इसमें 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। ग्रेटर कैलाश से शिखा राय को टिकट दिया गया है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक चरण में 5 फरवरी को वोटिंग और मतगणना 8 फरवरी को होगी। इसी दिन चुनावी नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 27 साल तक लगातार सेवा देने वाले होमगार्ड को 10,000 रुपए प्रति माह का भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को ये भत्ता केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो स्थायी या नियमित कर्मचारी नहीं है। ये उनके और उनके परिवार के सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। वहीं इसी बीच करावल नगर से प्रत्याशी कपिल मिश्रा के नामांकन के लिए उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे। मनोज तिवारी ने इस दौरान कहा, अरविंद केजरीवाल तो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो अपना बताएं कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो मुख्यमंत्री रह नहीं सकते। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी भूल गए हैं कि वे भारतीय लोकतंत्र के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। ऐसे में देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए। चर्चित अभिनेता नीतीश भारद्वाज को एमपी हाई कोर्ट से झटका लगा है। नीतीश भारद्वाज की दोनों जुड़वा बेटियों के इंग्लैंड जाने का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण भोपाल को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर दोनों का पासपोर्ट नवीनीकरण कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि विदेश जाना मौलिक अधिकार में शामिल है। नीतीश भारद्वाज ने पासपोर्ट नवीनीकरण पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी पर हमला करते हुए उन्हें मानसिक रूप से बीमार करार देते हुए कहा कि वो डर गए हैं। उनका नाम इंदिरा भवन 2009 में जब इसकी आधारशिला रखी गई थी तभी तय किया गया था। सरदार मनमोहन सिंह ने 10 साल तक कांग्रेस से एक सिख को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। बीजेपी से पूछिए कि उनकी हिम्मत है तो प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बनाकर दिखा दें। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि कई बार संसद में इस पर चर्चा हो चुकी है। कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया। जब घोटाले की बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आई तो पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठी, जिसे सरकार ने सख्ती से दबा दिया। इस विषय पर अभी बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सफाई ये है कि वहाँ पर कुछ न कुछ परेशानी जरूर है। इसे देश का सारा माल पावर प्लांट, एयरपोर्ट और रेलवे अडानी को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी ने कौशल रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की थीम थी नवाचार को सशक्त बनाना, महाराष्ट्र को ऊपर उठाना, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से प्रौद्योगिकी, कृषि सेवा उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यटन से जुड़े 1000 स्टार्टअप्स ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला बोला। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ सुपारी ली गई थी। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, ये रिपोर्ट आर्थिक अराजकतावाद और आर्थिक आतंकवाद का एक प्रायोजित, संगठित, सुनियोजित और चालाकी भरा कृत्य था। राहुल गांधी, आपके अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सहयोगी हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है। अब क्या आप भारत के खिलाफ अपना प्रचार बंद कर देंगे? हिंडनबर्ग के साथ आपका क्या संबंध है?